हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीटेट के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सीडीपी के क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो वीडियो का एंड तक देखें। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखें। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आप सीडीपी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन फॉर्म में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को विभिन्न तरीकों से किसी समस्या का समाधान खोजने का अवसर देता है तथा उत्तर की बजाय वो तर्क पर अधिक ध्यान देता है। यह किस दृष्टिकोण को सर्वाधिक दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है रचनावाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है रचनावाद अध्ययन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 का एक छात्र गणित में लगातार त्रुटियां करता है, यानी गलतियां करता है। शिक्षक उसे उत्तर नहीं बताता बल्कि संकेत देकर स्वयं समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है विकास के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ठीक है, नहीं को आप ध्यान रखिए। सीटेट में ज्यादातर क्वेश्चंस में गलतियां इसी शब्द के कारण होती है, नहीं है पे, ठीक है। तो इस पे आप जरूर ध्यान दिया करें क्वेश्चन में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, ठीक है। ये विकास सिद्धांत के अनुरूप नहीं है कि विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि कोई बच्चा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नई जानकारी की व्याख्या करता है तो पियाजे के अनुसार यह है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं छात्रों संतुलन, ठीक है। क्या कहते हैं? संतुलन, सॉरी संतुलन कह रहा हूं, अभिसमावेशन, अभिसमावेशन कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? सीखने के मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, ठीक है। अधिगम में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा केवल इसलिए नियमों का पालन करता है क्योंकि उसे दंड का भय है। तो यह कॉलबर्ग के किस स्तर को दर्शाता है? ठीक है, यह कॉलबर्ग के किस स्तर को दर्शाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता को यह दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शिक्षक का एकमात्र ज्ञान स्रोत होना, ठीक है, शिक्षक का एकमात्र ज्ञान स्रोत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र विज्ञान में उत्कृष्ट है लेकिन भाषा में औसत प्रदर्शन करता है। तो यह किसका उदाहरण है? एक बार मैं फिर से सवाल समझा देता हूं कि एक छात्र जो है वो विज्ञान में उत्कृष्ट है, मतलब सही है, लेकिन भाषा में औसत प्रदर्शन करता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संरक्षण, ठीक है, यानी कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? किस अवस्था में विकसित होती है? सही आंसर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में ये विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों से समान अपेक्षाएं रखता है और उनकी विविध आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है तो यह किस सिद्धांत के विपरीत है? यह किस सिद्धांत के विपरीत है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब माना जाता है? सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब माना जाता है? तो ये माना जाता है जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? तो सही आंसर है इसका, भाषा का प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है संज्ञानात्मक विकास का माध्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट।